हाय दोस्त, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं भारत के प्रमुख झीलों के बारे में। जो हर झीलों को देखेंगे बिना विदाउट ट्री के माध्यम से। कौन सा झील किस राज्य में है और उस झील का कुछ विशेषता किस लिए वह प्रसिद्ध झील है, तो उनकी विशेषता भी देखेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं वीडियो नॉलेज की धुन चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस साइड में राज्य देखेंगे और उनके बगल में झील, उस राज्य में कितने झील हैं और कौन कौन से झील हैं, तो उनको देखेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बुल्लर झील, डल झील, गाडसर, अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, कौशनाग, नागिन, पोंगो, छवि मोरी, गंगा बल और मानसबल, इस प्रकार के कुछ बल हैं। तो आपको इसी को ट्रिक में बताया जाता है, जितना नाग नागिन आ जाए वो जम्मू कश्मीर में है। तो नाग नागिन तो चारे पांच में है, तो बुल्लर झील में नाग नागिन नहीं है। तो आपको सभी जगह ट्रिक उपाय नहीं करना है। तो इस प्रकार वीडियो को आइए आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन सा झील स्थित है, तो मिरुगु, मछियाला, रेणुका, सूर्यताल और चंद्रताल। सूर्यताल और चंद्रताल जो उत्तराखंड का, अब ट्रिक देखते हैं तो उसमें जितना ताल आ जाए सभी उत्तराखंड में है, तो नहीं। दो जो सूर्यताल और चंद्रताल है यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। आइए उत्तराखंड में देख लेते हैं कौन सा है। नैनीताल, डोगली ताल, भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल और देवताल, खुरपात ताल, राकस्ता ताल और माला ताल, इस प्रकार के जो उत्तराखंड में ये ट्रिक सही बैठा है। जितना ताल आए, अधिकांश 90% 95% ताल का जो आए प्रमुख झीलों में, तो वह उत्तराखंड से संबंधित होता है। चंडीगढ़ में एक झील है जो सुखना झील, जो सूख गया है। राजस्थान में झील है जो राजस्थान में झीलों जो राजसमंद, जयसमंद, नकी, संभार, फतेह सागर और लूनरकर्स, डिबावाना, पिछौला, आना सागर, कुचमान, ढेबर और पुष्कर, इस प्रकार के कुछ झीलें जो राजस्थान में हैं। आइए देखते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लोनार और पोई, यह दो झील फेमस है जो महाराष्ट्र में, लोनार और पोई। कर्नाटक में बेलांदूर है। केरल में वेम्बनाड और अष्टमुर्दी। सिक्किम में जो सोगमा है, सिक्किम में सोगमा। मणिपुर में लोकटक है, लोटक जो मणिपुर में है। उड़ीसा में जो चिल्का झील है, चिल्का झील अपने आप में एक महत्वपूर्ण है जो फेमस है, जो उड़ीसा में है। तेलंगाना जो हुसैन सागर और नागार्जुन सागर में स्थित है। आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू और पुलिकट झील स्थित है। तमिलनाडु में कोडाइकनाल और कालीवेली झील स्थित है। हरियाणा में सूर्यकुंड हरियाणा में सूर्यकुंड। तो आइए कुछ झीलों को उद्देश्य और उनके किस लिए विख्यात हैं, उन झीलों के बारे में देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी झील जो चिल्का झील है, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऊपर देखें जो उड़ीसा में चिल्का झील है। चिल्का एक लैगून झील है जिसका कारण इसका जल खारा होता है। पुलिकट झील जो भारत का दूसरा सबसे बड़े खारे पानी वाला झील है। पहला चिल्का झील है, दूसरा का जो पुलिकट झील है यह खारे पानी वाला झील है। कभी कभी समुद्र के अवसादों के कारण लैगून झील के मुहाना और अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में लैगून झीलों का सागर सीधे संपर्क नहीं रह जाता है। उदाहरण के लिए गोदावरी एवं कृष्णा नदी डेल्टा के बीच जो कोरेलू झील बनता है, कोरेलू झील जो गोदावरी और कृष्णा के बीच डेल्टा के साथ बनता है। तो आइए आप अब देखते हैं लेगुन झीलों की स्थिति इस प्रकार है। जो लेगुन झील कैसी बनती है, जो उड़ीसा में चिल्का झील है, आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू और पुलिकट झील है, केरल में वेबनाड और अष्टमुदी है। जो कोल्लेरू झील है वह कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच स्थित है। पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा तट पर स्थित है। पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के सीमा तट पर स्थित है। पुलिकट झील में श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है, जिस पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा जो स्थापित सतीश धवन अभी अंतरिक्ष केंद्र है। यह पुलिकट झील जो श्री हरिकोटा द्वीप पर स्थित है, तो इसी द्वीप पर जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। वेबेनाड झील में वेबेनाड झील में एक द्वीप स्थित है जिसमें बेलिंगटन द्वीप कहते हैं।
आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। जो बेलिनाड झील में एक द्वीप स्थित है, वो किस द्वीप पर स्थित है, क्या कहलाता है? जो बेलिंगटन द्वीप कहलाता है। केरल में नौकायन प्रतियोगिता वेम्बनाड झील में किया जाता। केरल में नौकायान प्रतियोगिता जो वेम्बनाड झील में बेलिंगटन द्वीप से ही आयोजित होता है। केरल में लैगून झील का स्थानीय रूप से कायल कहते हैं। जो केरल में लैगून झील को अस्थायी रूप से जो कायल कहा जाता है, कायल का नाम दिया जाता है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी झील जो बुलर झील है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा झील जो ताजे पानी का झील जो बुलर झील है, झेलम नदी और बेरीनाग झील से मिलकर श्रीनगर में बुलर झील से होकर गुजरती है। गोखुर झील का निर्माण नदी द्वारा किया जाता है। गोखुर झील है, उनका निर्माण नदी द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्द में झेलम ने ही बुल्लर झील का निर्माण किया है। बुल्लर झील एक गोखुर झील का उदाहरण है। गोखुर झील के उदाहरण से यह भी क्वेश्चन फेमस है जो पूछा जाता है। जो बुल्लर झील का निर्माण में विवर्तनीय क्रिया का भी प्रभाव है। बुल्लर झील के निर्माण में विवर्तनीय क्रिया का भी प्रभाव है। पृथ्वी के भीतर होने वाली आंतरिक क्रिया को विवर्तन क्रिया कहते हैं। जो भीतरी के पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक क्रिया होती है उसे विवर्तनीय क्रिया कहते हैं। तो उन्हीं का कारण बुल्लर झील का निर्माण हुआ है। राजस्थान राज्य की अधिकतर झीलें लवणीय है। जो राजस्थान राज्य की झीलों का निर्माण पवनों द्वारा हुआ है। जो राजस्थान में अधिकतर झीलें लवणीय पाई जाती है। जो राजस्थान में जो झीलें हैं उनका निर्माण पवन हवाओं के द्वारा हुआ है। राजस्थान की झीलों का लवणीय होने का प्रमाणित करता है कि यहाँ के कभी तेथिस सागर रहा होगा जब यह अवशेष के रूपों में बचा है, इसलिए इन झीलों का पानी खारा है। तो राजस्थान की झीलों का लवणीय होने का प्रमाणित करता है यहाँ पर कभी तेथिस सागर रहा होगा। अब वहां पर तेथिस सागर का नाम डूब गया है, मिट गया है। तो वहां पर तेथिस सागर होगा जो अवशेष के रूपों में बचा है, इसलिए इन झीलों का पानी खरा है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित लोनार झील जो ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा निर्मित झील है। जो महाराष्ट्र में लोनार झील है उनका ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा निर्मित झील है। जो ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा निर्मित झील को क्रेटर झील भी कहा जाता है। जो ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न हुए झील को क्रेटर झील कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत के ताजे पानी का सबसे बड़ी झील पूर्वोत्तर भारत के ताजे पानी झील जो लोकटक झील है। और सबसे ताजे पानी झील जो बुल्लर झील है। यह लोकटक झील जो मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर राज्य के बुल्लाल मजाओ नामक एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। इस प्रकार देखें, अब देखते हैं मानव निर्मित कृत्रिम झील को देखते हैं। मानव द्वारा निर्मित झीलों के बारे में देखते हैं। जो चंबल नदी का पानी रोककर 3 कृत्रिम झील बनाई गई है। जो चंबल नदी है इनका पानी रोककर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा झील जो कृत्रिम रूप से बनाया गया है। गांधी सागर झील जो मध्य प्रदेश में स्थित है। राजस्थान में 2 झील है जो जौहर सागर झील और राणा प्रताप सागर झील। भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो गोविंद सागर झील है, यह मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ा कृत्रिम झील से है। जो गोविंद सागर झील है जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर झील बनाया गया है। तेलंगाना राज्य में 2 कृत्रिम झील है। निजाम सागर झील जो मंजीरा और मंजरा नदी पर है। जो गोदावरी की सहायक नदी है जो दक्षिण की ओर से आकर मिलती है। और दूसरा नागार्जुन सागर झील जो कृष्णा नदी को जल रोककर बनाया गया है। नागार्जुन सागर झील जो कृष्णा नदी पर बनाया गया है उनका जल रोक। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर जो गोविंद बल्लभ पंत नामक कृत्रिम झील जो गोविंद बल्लभ पंत कृत्रिम झील जो रिहंद नदी के पानी रोककर बनाया गया है। जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर बनाया गया है गोविंद बल्लभ पंत झील। रिहंद नदी जो सोन नदी का सहायक नदी है। रिहंद नदी जो सोन नदी का सहायक नदी है जो छत्तीसगढ़ राज्य में अमरकंटक पठार से निकलकर पटना के समीप गंगा नदी से मिल जाती है। जो यह रिहंद नदी पर जो गोविंद बल्लभ पंत
झील बनाया गया है, यह सोन नदी का सहायक नदी है जो छत्तीसगढ़ राज्य में अमरकंटक पठार से निकलती है और पटना के समीप, बिहार में पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। गोविंद बल्लभ पंत झील का जो भाग उत्तर प्रदेश में है वह उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले के अंतर्गत आता है। तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी को जल रोककर अष्टनेली झील का निर्माण किया गया है। जो तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी का जल रोककर अष्टनेली झील का निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार हम लोग बहुत सारे विस्तारित रूप में झीलों के बारे में अध्ययन किए। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।